कभी कभी इंसान के जीवन में कुछ चीजें क्यों और किस लिए हो रही हैं, इसका पता लगाना इतना मुश्किल हो जाता है कि उसे बयां करना भी नामुमकिन हो जाता है। अनुज, यश और आकाश बेंगलुरु में एक साथ एक किराए के फ्लैट में रहते हैं। यश और आकाश एक आईटी कंपनी में काम करते हैं और अनुज एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है। रोज की तरह अनुज सुबह सुबह काम पर जाने के लिए सीढ़ियों से उतर रहा था कि उसके सामने से गुजरती दो लड़कियां उसे देखकर पहले तो जोर से हंसी और फिर आपस में कुछ बुदबुदाने लगी। वो लड़कियां उसे देख इतनी गंदी हंसी हंस रही थी कि जैसे मानो अनुज कोई बेहद घटिया इंसान हो। और सिर्फ वो लड़कियां ही नहीं, आता जाता हर एक इंसान उस पर इसी तरह हंस रहा था। लेकिन वो सबको इग्नोर करके आगे बढ़ रहा था कि तभी सामने से आते एक लड़के ने उसे बेहद गंदी तरह से घूरते हुए उसके कानों में कहा, ओए चिकने, आज रात मिलेगा क्या? उस लड़के के ये कहते ही अनुज भड़क गया और दोनों में झड़प हो गई। तो धक्का मुक्की में ही अनुज ने अपनी सूरत एक कार के शीशे में देखी तो उसको अपने चेहरे से घिन आने लगी और शर्मिंदगी महसूस होने लगी, क्योंकि उसके चेहरे पर पूरी तरह मेकअप किया हुआ था। होठों पर लिपस्टिक लगी थी, गालों पर ब्लश और आंखों में काजल था। ये देख वो दौड़ा दौड़ा अपने फ्लैट पर आया और जैसे ही वॉशरूम में जाकर चेहरा धोने के लिए नल खोलने को हुआ तो नल एक हाथ में तब्दील हो गया और अनुज का हाथ कस कर पकड़ लिया। अनुज ने पूरी ताकत से अपना हाथ खींच के छुड़ाया तो जाके किसी से टकराया और जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक लड़की सलवार सूट पहने हुए बालों में अपना चेहरा छुपाए खड़ी थी। ये देख अनुज जैसे ही वहां से भागने को हुआ तो उस लड़की ने जोर से जमीन पर चीखते हुए पैर पटका और अनुज जमीन से हवा में ऊपर की ओर उछलकर दीवार से टकराया और उस लड़की के पैरों के पास जा गिरा। फिर उस लड़की ने अनुज का कान पकड़कर उसे खींचते हुए उठाया और उसका मुंह पकड़ के चाकू से उसके होठों को कुरेदने लगी और तब तक कुरेदते रही जब तक उसके होंठ खून से सन नहीं गए। और उसके तुरंत बाद उसने अपने नाखूनों से अनुज के दोनों गालों की ऊपर की चमड़ी किसी जानवर की तरह खींच कर निकाल ली और कहने लगी, हो गया नेचुरल मेकअप। वो दर्द में चीखे जा रहा था। उसकी चीख इतनी दर्द भरी थी कि पत्थर भी खून के आंसू रो देता। लेकिन उस लड़की को दया नहीं आई और उस लड़की ने अनुज का गला पकड़कर उसे उठाया और उठाकर शीशे पर जोर से पटक दिया और शीशा टूट के उसके शरीर में घुस गया और वो वहीं अधमरा होकर गिर पड़ा। और फिर उस लड़की की आंखों से बिजली की तरह चमकती एक रोशनी निकली और जैसे ही वो रोशनी अनुज के शरीर पर पड़ी तो उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वो धू धू करके जलने लगा और जलकर काला पड़ गया। धीरे धीरे वो एक पत्थर में तब्दील हो गया और उसके पत्थर में तब्दील होते ही उस लड़की ने पत्थर बने अनुज को जैसे ही लात मार के जमीन में घुसाया तो अनुज अपने बेड से नीचे गिरा और उस भयानक सपने से बाहर आया। सपना इतना भयानक था कि उसे दिसंबर के महीने में मई जैसा पसीना आ गया था। उसने उठकर समय देखा तो सुबह के 8 बज चुके थे। तो वो उठकर अपने कामों में लग गया। इधर यश और आकाश भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे कि तभी यश ने जैसे ही बेड पर पड़े कपड़े पहनने के लिए उठाए तो वो जोर से चीखा, क्योंकि बेड पर पड़े कपड़ों के नीचे किसी का कटा सर पड़ा था। यश के चीखते ही वो सर गायब हो गया। यश को लगा शायद ये उसका वहम था, इसलिए वो फिर से तैयारी करने में लग गया कि तभी उसने देखा ठीक आईने के बगल वाले दीवार के अंदर से एक लड़की का बालों से ढका हुआ आधा शरीर निकलकर उसे देख रहा है। ये देख वो जोर से चीखा तो उसके कानों के पास एक साथ कई सारे होंठ आके चीखने लगे। ये शोर सुन के उसके कान सुन्न हो चुके थे कि तभी किसी ने उसके कानों में उंगली डाली और उसके कानों के पर्दे चीर कर फाड़ने लगा। वो अपने आप को छुड़ाकर दर्द में तिलमिलाता हुआ जैसे ही बाहर भागने को हुआ तो पीछे से एक हाथ तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसकी पीठ को चीरते हुए उसके शरीर की नसों को पकड़कर उसे कमरे में लाकर पटक दिया और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सब कुछ नॉर्मल समझकर यश जैसे ही उठने को हुआ तो अचानक पूरे कमरे में आग लग गई और पूरा कमरा आग की लपटों में जलने लगा और फिर देखते ही देखते उस आग ने एक बड़े से भयानक चेहरे का रूप ले लिया और वो चेहरा चीखता हुआ यश की ओर बढ़ा और उसके चेहरे में जाकर समा गया और उसका चेहरा आग की लपटों में जलने लगा।
वो दर्द में तड़प रहा था कि तभी दो हाथ हवा में लटके हुए उसकी ओर आए और उसका जला हुआ चेहरा बड़ी बेरहमी से पकड़कर उस पर नमक मलने लगे। वो दर्द में बस चीखे जा रहा था और तभी उसकी चीखें अचानक और तेज हो गई, क्योंकि उसके पूरे बदन में उसे ऐसा दर्द हो रहा था जैसे कोई उसके शरीर में हाथ डाल के उसके शरीर की नसें फाड़ रहा हो। और फिर देखते ही देखते उसके हाथ की नस अचानक फूलने लगी और एकदम से फट गई और उसके हाथ से खून की धार बहने लगी। वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। आकाश यश के कमरे में गया तो वो जमीन पर बेहोश पड़ा था। ये देख वो जोर से चीखा तो उसकी चीख सुनकर अनुज भी वहां पहुंचा। तो आकाश ने बेहोश पड़े यश के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो धीरे धीरे वो होश में आया। वो कुछ बता पाता उससे पहले ही आकाश को वोमिट जैसा फील होने लगा और वो कुछ अजीबो गरीब हरकतें करने लगा। फिर वो दर्द से तिलमिलाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके जमीन पर गिरते ही जमीन के अंदर से एक लड़की बाहर आई, जो रेंगते हुए आकाश की ओर बढ़ी और उसके पेट में अपने नाखून गड़ाकर उसके पेट को चीरने लगी। तो आकाश ने उसे जोर से धक्का दिया और भागने को हुआ तो जमीन से एक हाथ बाहर आया, जो उसे जमीन से घसीटते हुए वॉशरूम से बाहर ले गया। ये देख यश और अनुज कुछ कर पाते उससे पहले ही आकाश को किसी ने वापस कमरे में फेंका। तो दोनों ने देखा कि उसने एक सुंदर सा सलवार सूट पहना है और चेहरे पर एकदम लड़कियों की तरह मेकअप किया हुआ था। ये देख तीनों समझ चुके थे कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए यश और अनुज आकाश को लेकर जैसे ही बाहर भागने को हुए तो अचानक उनके सामने एक धुंधली सी परछाई आई, जिसने आकाश के सीने पर जोर से वार कर उसे धक्का दिया तो उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल गई और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उस लड़की की आत्मा आकाश के शरीर में समा गई। और उस आत्मा के आकाश के शरीर में समाते ही आकाश का शरीर अपने आप जलने लगा और जलकर राख हो गया और इसी के साथ उसकी मौत हो गई। ये देख अनुज डर से कांपते हुए यश से बोला, भाई ये तो माधव की गर्लफ्रेंड है सोनू, लेकिन ये हमें क्यों परेशान कर रही है? ने क्या बिगाड़ा है इसका? हम तो इसे जानते भी नहीं। अगर अनुज, यश और आकाश सोनू को जानते भी नहीं हैं, तो फिर वो इन तीनों को क्यों परेशान कर रही है? क्या चाहती है वो उनसे? आखिर कौन है सोनू? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए सोनू एक राज का दूसरा भाग।